पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है। हमले के पीछे इजराइल का हाथ, ये हिजबुल्लाह ने कहा है। कई डिवाइस को एक साथ टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह का बयान। और पेजर ब्लास्ट से दैला लेबनान, जी हां, हिजबुल्लाह का इस पर बयान आया है। हमले के लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सीधे तौर पर इजराइल पर निशाना, बेगुनाहों को निशाना बनाया गया, यह कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह के हमले से डरा इजराइल। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक पर कब्जे से हताशा। दुश्मन को हमले की कीमत चुकानी होगी, विश्वासघात का बदला लिया जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, यह कहा है हिजबुल्लाह ने। और इराक समर्थित संगठन कातिब हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान सामने आया है। लेबनान में लड़ाके भेजने को तैयार, इजराइल से सीधी जंग की तैयारी, हर तरीके से हिजबुल्लाह का समर्थन। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सुमित, मोबिलाइजेशन ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गया है और जितने प्रॉक्सीज हैं या फिर दूसरे गुट हैं वो शायद एक साथ कोई बड़ी लड़ाई लड़ें। कितनी संभावना लगती है इसकी? देखिए, बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है रवि, क्योंकि अभी आप देखें कि भले ही अटैक हिजबुल्लाह पे किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि जो बातें आई वो सीरिया से आई, इराक से आई। यहां तक कि आज सुबह बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा इजराइल की कंपनीज पर या फिर उनके दूसरे आप कह सकते हैं कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे इराक की तरफ से साइबर अटैक्स भी किए गए। तो निश्चित तौर पर रिटेलिएशन जो होगा वो ना सिर्फ अब हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा, बल्कि कंसोलिडेट अटैक आएगा, जिसमें ना सिर्फ हिजबुल्लाह शामिल होगा, सीरिया शामिल होगा, इसके अलावा इराक से शामिल होंगे और यहां तक कि यमन से भी हूती शामिल होंगे। तो ये होगा ही होगा। और आप देखिए कि ईरान भले ही इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व ना हो, लेकिन स्ट्रैटेजी और कब करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड ईरान ही करेगा। क्योंकि अब ये सीधे तौर पर ना सिर्फ आप देखिए कि हिजबुल्लाह को एक तरीके से चुनौती है, बल्कि अब लेबनान के अंदर पूरे सिस्टम को, सिविलियंस को भी टारगेट करने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर रिटेलिएशन बड़ा भी होगा और कोशिश करेंगे कि ज्यादा नुकसान हो इजराइल को। और टीवी 9 पर हिजबुल्लाह का क्या है दावा, एक बार फिर से आपको बताते हैं। इजराइल ने पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी, पेजर के सर्किट और बैटरियां फट गई। हिजबुल्लाह कर रहा है विस्फोट की जांच, बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। सिवाय सर, अरब कंट्रीज का रिएक्शन, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं मिडिल ईस्ट में तो अरब कंट्रीज की तरफ से बहुत एग्रेसिव स्टैंड आता है। लेकिन अब तो ये बड़ा हमला है, मेजर अटैक है। हमने सिर्फ मिस्र की तरफ से सुना, मिस्र ने बहुत ही इसको क्रिटिकल तरीके से बयान दिया है, लेकिन अरब कंट्रीज का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखो रवि, ये समझना कि अरब कंट्रीज का क्या होगा रिएक्शन, क्योंकि उनका बड़ा मेजर टाइप का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हर देश अपनी इकॉनमी को देख रहा है, चाहे वो सऊदी है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है। मगर अब हमें देखना है रिएक्शन ईरान का क्या होगा, क्योंकि जो ईरान है ये बैक्ड इसकी मलेशिया हैं, जो कि आप हूती, हमास और हिजबुल्लाह, मुझे लगता है ये इकट्ठे कोऑर्डिनेटेड हमला करने की कोशिश करेंगे। हूती रिबल तो वैसे ही रेड सी से बहुत ज़्यादा सक्रिय है, इजराइल पे वो उन्होंने स्ट्राइक किया है। ये तो पहले से ही, ये तीनों एच तो पहले से ही लड़ ही रहे हैं। अब क्या होगा? कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो उन्हें अभी भी नहीं मिला है। देखो हो क्या रहा है, ये तीन हैं और जो आपका सीरिया और इराक के अंदर जो प्रॉक्सी बैठे हैं वो भी सक्रिय होंगे। होगा क्या, देखो अमेरिका चाहता था कि कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू आ जाए, हमास और इजराइल की एक समझौता हो, सीज फायर हो। अब वो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सोचा जा रहा था हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में डायरेक्ट लड़ाई ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी अमेरिका काम कर रहा था, उस पर भी मुझे लगता है ठेस पहुंचेगी। जिस प्रकार से मोसाद ने ये हमला माना तो नहीं है, मगर हिजबुल्लाह को कोई शक नहीं है ये मोसाद का ही काम है, तो मुझे लगता है जो शकूर के बाद उनका रिटेलिएशन नहीं हुआ था, अब मुझे लगता है रिटेलिएशन कोऑर्डिनेटेड होगा, ईरान कराएगा, तीनों प्रॉक्सी से भी कराएगा और जो मलेशिया, इराक और सीरिया से भी हैं। और मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ने के चांसेस इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह बहुत हो गए और इजराइल चाहता भी है। देखो अगर आप नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी देखें, वो कहता है हमास की जो मिलिट्री पावर है वो हिजबुल्लाह से 1/3 है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका दुश्मन हिजबुल्लाह रह जाएगा, जो कि एक प्रकार के शिया मिलिशिया है। तो वो चाहेगा कि अगर उसने हिजबुल्लाह को अभी छोड़ दिया तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह एक
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है इजराइल के लिए। वो चाहेगा कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी ब्लंट किया जाए, जिस प्रकार से हमास की आज की तारीख में उसने 60 से 70% कर दी। कई सारे स्ट्रैटेजिक इक्वेशन भी यहां पर काम करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, पेजर विस्फोट को लेकर इजराइल अलर्ट पर। पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था पर सेना के अधिकारियों की बैठक, रक्षा मंत्री आईडीएफ चीफ के बीच भी हुई बैठक। और पेजर ब्लास्ट पर एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। ऑपरेशन पर नेतन्याहू की थी नजर। इस रिपोर्ट में दावा किया गया नेतन्याहू की देखरेख में यह पूरा ऑपरेशन किया गया। यूएस को पहले से नहीं दी गई थी इसकी जानकारी। और इजरायल ने अपने मंत्रियों को दी है हिदायत, पेजर हमले पर बयान नहीं देने के निर्देश। सभी मंत्रियों को चुप रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई इस पर कोई ऐसी टिप्पणी न करे जिससे नया विवाद पैदा हो। दत्ता सर, ये जो तैयारी अब हम इजरायल के फ्रंट पे देख रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, मंत्रियों को चुप रहने के लिए कहा गया है, अमेरिका से अब जाके कम्युनिकेशन हुआ, ये भी जानकारी कि सारी चीजें नेतन्याहू की देखरेख में की गई, बट अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया गया। इजरायल क्या प्रिपेयर कर रहा है? अगला मूव, अगला कदम क्या? क्योंकि जो हमला हुआ है वो तो बहुत ही बड़ा हुआ है और अपने आप में ये पूरे हिजबुल्लाह में खौफ पैदा करने वाला है। अब इजरायल की तरफ से नेक्स्ट मूव आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो नॉर्दर्न इजराइल से बहुत बड़ी तादाद में इजरायलीज़ को वो निकालना पड़ गया, क्योंकि रोज़ ही वहाँ पे रॉकेट और ये मिसाइल अटैक हो रहे थे। इजराइल का ये टारगेट अभी ये है कि मैं बफर जोन बनाऊंगा और उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे वो। अभी उसके लिए वो रीजनल वॉर चालू होती है, लिमिटेड वॉर होती है। ये इजराइल का एक्चुअल का प्लान था। अमेरिका नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन अमेरिका शायद इसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी जो एक साइकिल चलेगा वायलेंस का, उसके अंदर ये चीज़ एस्केलेट होने का अंदेशा है। दूसरा क्या है कि इलेक्शन होने वाला अभी। पेजर ब्लास्ट के बाद तो हमले बढ़ेंगे जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब तो सीरिया की तरफ से, इराक की तरफ से भी हमले बढ़ेंगे, तो वो स्थिति इजरायल के लिए कितनी अच्छी होगी और कितनी बुरी होगी? देखिए, इजराइल अपना हित देख रहा है। इजराइल का भी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि मैं, जो मेरे नागरिक हैं जो नॉर्थ से इवैक्यूएट हुए, उसके ऊपर बहुत रोष है इजराइल के अंदर। इजराइल और नेतन्याहू चाहता है कि हम अपने नागरिकों को वापस नॉर्दर्न इजराइल में ले आएँ, और वो तभी ला पाएंगे जब तक हम ये इजराइल हिजबुल्लाह का हमला ना रोक पाए। हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए इजराइल वो सभी कार्रवाई करने को तैयार है जो उसकी करना पड़े, चाहे वो एयर असॉल्ट हो, लैंड असॉल्ट हो, बफर जोन बनाने की कार्रवाई। अभी इसके अंदर जंग बढ़ेगी अगर हिजबुल्लाह उसको कंटेस्ट करता है। उसकी मदद जॉर्डन से आती है, सीरिया से आती है, और फाइटर्स जो इराक के माध्यम से आएंगे, तो ये जंग होगी। अगर बफर जोन बनाना, बिना बफर जोन बनाए इजराइल को, नॉर्दर्न इजराइल को सेफ्टी नहीं मिलेगी। उनके नागरिक हमेशा टारगेट पे रहेंगे। हालांकि लॉन्ग रेंज मिसाइलें तो ऑलरेडी स्ट्राइक कर रही हैं, हूती मिसाइल सेंट्रल इजराइल तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। जो इजराइल प्लान कर रहा है, जो हूती ने अटैक किया, वो कहते हैं हमने हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है। तो ये जो एक साइकिल चल रहा है वायलेंस का, इसका अंत तो तभी होगा जब तक हाइड्रा का सिर ना कुचला जाए। और हाइड्रा कौन है? ईरान। उसके जो प्रॉक्सीज हैं, अभी वो इजराइल करे या अमेरिका करे, ये मौके की बात है। अभी इलेक्शन एक और फैक्टर है जो अमेरिका का है, और ये बहुत सारे फैक्टर मिलकर अभी। आप मानते हैं कि अमेरिका के चुनाव होने के बाद से इसमें स्थितियां और बहुत तेजी से बदलेंगी, उसकी वजह से थोड़ा शायद इस पे एक तरीके से, बहुत ही कंट्रोल तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है? और देखिए, लेबनान पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका का बयान सामने आया। वो बयान हम आपको बता रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, धमाकों में हमारी कोई भूमिका नहीं, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। और पेजर हमले के बाद अमेरिका की ईरान से अपील। अमेरिका ने ईरान से शांति बरतने की अपील की है। घटना का फायदा उठाकर अस्थिरता न बढ़ाई जाए। तो पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रविवार को इजरायल के दौरे पर जाएंगे। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं पॉइंट वाइज। सीरियल ब्लास्ट के बाद मध्य पूर्व में तनाव की आशंका है। यूएस का पेजर ब्लास्ट में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया है। विस्फोट को किसने दिया अंजाम, इसकी जांच जारी है। पेजर विस्फोटों
के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम वार्ता पर इसका असर पड़ सकता है। हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। विस्फोट की घटना को तूल नहीं देने की ईरान को चेतावनी दी गई है। तो देखिए, ये अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं इस पेजर ब्लास्ट को लेकर। और पेजर ब्लास्ट पर हमास का बयान क्या है? ये इजराइल का आतंकी हमला है, आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया। इसमें यह कहा गया है हमास की तरफ से, और सीधे तौर पर इसे एक आतंकी हमला करार दिया गया है।